हेलो एवरीवन, वेलकम टू अडर 24/7 बैंकिंग टाइटन्स। मैं रुचि खरे, योर रीजनिंग मेंटर। सो आईपीएस पीओ का एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। 22-23 अगस्त को हमारा एग्ज़ाम है और हमारे पास 17-18 दिन बाकी है, ठीक है। और इसी प्रिपरेशन को, होप आपकी प्रिपरेशन बहुत जानदार, शानदार और बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। सारे चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट, सारे टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे। बस प्रैक्टिस जारी होगी तो आपके एक एक्सपेक्टेड पेपर की तरफ, ठीक है, कि एक्सपेक्टेड पेपर हमारा कैसे आने वाला है। मॉक पे मॉक आप लगाए जा रहे होंगे कि जितनी ज़्यादा मॉक्स हम लगा पाएँ कि क्या पता उन सारे मॉक के बीच में एक क्वेश्चन या वो पूरा पैटर्न वही आ जाए तो मज़ा ही आ जाए, है ना। तो उसी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए एक एक्सपेक्टेड पेपर मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जिसको हम बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे और आप भी अच्छे से सॉल्व करोगे। क्या पता पूरा पैटर्न यही आ जाए, इसी के बीच में से कोई क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो बहुत अच्छे से देखेंगे और इसके बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। इसमें दिया गया है कि कौन कितने नंबर के हैं, ठीक है, कौन से क्वेश्चन कितने नंबर का दिया गया है। चलो अब हम देख लेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, मिसलिनियस। इसमें तो पजल्स वैसे भी ज़्यादा आ रही होती हैं, मिसलिनियस का वेटेज बहुत कम रहता है, लेकिन हम जो जो सामने क्वेश्चन आते जाएंगे कर लेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा टाइम बचाना चाहते हो तो सबसे पहले ढूंढ ढूंढ के, कितना ही टाइम लगता है ना, कितना ही टाइम लगता है कि आप स्किप कर करके पहले मिसलिनियस कर लो, फिर फुर्सत से बढ़िया आराम से आप करो पजल सॉल्व, ठीक है। और आपके अगर इसमें 25 से 30 के बीच में आप रहते हो ना मार्क्स में, तो बहुत बढ़िया है। 25 से 28 या 30 तक, ठीक है, तो बहुत बढ़िया मार्क्स आ रहे हैं आपके, ठीक है। चलो तो स्टार्ट कर लें, अपन स्टार्ट कर लें। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो अब इसमें क्या दिया गया है, एक स्पेलिंग दी गई है और उसमें पूछा गया है कि क्या उसमें कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है या कितने बन रहे हैं, ठीक है। तो हम इस पे देख लेते हैं क्या दिया गया है। तीसरे नंबर पे आर दिया गया है, ठीक है। 5th नंबर पे दिया गया है ई, ठीक है, ओके। अब 8th नंबर पे दिया गया है 5, यहाँ था 6, 7, 8, ए दिया गया है। फिर 12वें नंबर पे क्या है, एन, क्या है, एन, ठीक है। इससे हमारे कितने मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं वो हम देख लेंगे, ठीक है। कितने मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं इसमें हम देख लेंगे कि एक आ रहा है हमारा नियर, ठीक है, NEAR, नियर। एक और बना लेंगे, उसमें बनेगा अर्न, EARN, ठीक है। क्या कोई और वर्ड बन रहा है, क्या कोई और वर्ड बन रहा है इसमें? मुझे तो यही 2 वर्ड दिखाई दे रहे हैं और कोई वर्ड बनता हुआ नहीं दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट में क्या दिया गया, फिर से एक मिसलिनियस हमारे सामने। इसमें हमें पेयर्स बताने कि इसमें कितने पेयर बन रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं 7, 3, 9, 1, 5, 2, 4, 3, ठीक है। इसमें ध्यान देंगे, इसमें बोला गया है आगे और पीछे दोनों दिशाओं से बताने हैं, लेकिन कभी कभी हम फ्लो में कर जाते हैं कि हम बाद वाला देखते ही नहीं है। बस हमने ऊपर देखा और देख लिया कि कितने पेयर बन रहे हैं, ठीक है। बस हम नीचे का देखना भूल जाते हैं और बहुत बार प्रैक्टिस करने के बाद भी हमसे गलतियां हो रही होती हैं, ठीक है। तो इसको, जो डायरेक्शन दिए होते हैं उसको बहुत ही अच्छे वे में और बहुत ही अच्छे से समझोगे, पहले पढ़ोगे, ठीक है। भले ही आप बहुत जल्दी से पढ़ के निकल जाओ, लेकिन पढ़ोगे ज़रूर, ठीक है। तो कभी कभी दिया रहता है आगे से सिर्फ करना है, कभी कभी पीछे से सिर्फ काउंट करना है, और कभी कभी दोनों साइड से दिया रहता है, और कभी कभी वो कुछ भी नहीं देता। और जब कुछ भी नहीं देता है तब आपको दोनों साइड से ही काउंट करना है, ठीक है। चलो अब हम यहाँ देख लेंगे कितने पेयर बन रहे हैं। 7, 8, 9, एक पेयर तो यहीं बन गया। 9, 10, 9 के आगे तो कुछ होगा नहीं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, नहीं, 9 के आगे कुछ होगा नहीं। 1, 2, 3, 4, एक पेयर हमारा यहाँ बन रहा है, ठीक है। 5 के ऊपर है नहीं, और 2, 3, 4 यहाँ पे बनेगा नहीं, सिर्फ 2 पेयर बने इस साइड से। अब इस साइड से देख लेंगे, 3 से 4, एक पेयर यही बन रहा है, ठीक है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक पेयर हमारा ये बन गया, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब यहाँ से देख लेंगे 5, 6, 7, 8, 9 नहीं बन रहा। 1, 2, 3, एक ये बन रहा है, ठीक है। और यहाँ से बनेगा नहीं, यहाँ से बनेगा नहीं। कितने पेयर बने, 1, 2, 3 एंड 4,
कितने, 1 2 3 4 5 पेयर बन के रेडी हैं, ठीक है। लेकिन 4 जब हमने काउंट कर लिए थे तो हमें पता लग जाना चाहिए कि 3 से ज़्यादा हैं तो मोर देन 3 हो जाएगा, ठीक है। हमें जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हम इत्मीनान से कर रहे हैं क्योंकि हम समझाने के बेसिस पे कर रहे हैं और आप समझने के बेसिस पे कर रहे हो। लेकिन जब आपके एग्ज़ाम में सॉल्व करोगे, अगर आपके यहाँ पे मोर देन 2 मोर देन 3 दिया गया है और अगर आपका मोर देन 2 दिया गया, 3 पेयर मिल गए, ख़त्म करो, फिर चाहे जितने पेयर बन रहे हो हमें मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमें वहाँ पे मतलब होता है कि हम कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमें क्योंकि टाइम बचाना है, हमारे पास टाइम नहीं होता है और 20 मिनट में हमें 35 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो चलो फिर से आगे बढ़ते हैं। अब करेंगे हम इनइक्वालिटी, ठीक है। हमने पहले मिसलीनियस सारे क्वेश्चन ले लिए, फिर हम उसके बाद पजल सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसमें मिसलीनियस में आ गया हमारा इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी देख लेंगे, इसमें ये दिया गया है स्टेटमेंट। अब कंक्लूजन में है कि L बड़ा है S से, ठीक है, S इज़ लेस देन L, ठीक है। अब देख लेंगे इस पे क्या दिया गया है कि L बड़ा है S से। यहाँ देख लेंगे कि L हमारा यहाँ दिया गया है और सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक देखो मैं बताती हूँ, शॉर्ट ट्रिक भी है कि जैसे वहाँ पे देखा हमने कंक्लूजन में कि L बड़ा है S से, ठीक है, और हमने यहाँ पे देखा कि L किसी से भी बड़ा नहीं है, यहाँ पे लेस देन का साइन दिख रहा है, ठीक है। तो L किसी से बड़ा हो ही नहीं सकता, तो हम देखते ही साथ उसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अगर वहीं पे हमारा कहीं पे भी ग्रेटर इक्वल कहीं दे रहा होता तो हम उसके आगे ले जाते, लेकिन यहाँ पे हमें दिया गया है कि ये लेस है, ठीक है, और वहाँ पे ग्रेटर पूछ रहा है तो वहाँ पे हमारा देखते ही साथ ख़त्म हो गया। अब वहाँ पे पूछा J ग्रेटर इक्वल G, ठीक है, क्या पूछा, J ग्रेटर इक्वल G। अब ये देख लो कि यहाँ से तो ग्रेटर दिया गया और वहाँ से इक्वल। अब P देख लेंगे कि P हमें यहाँ पे कहीं दिख रहा है कि जैसे J ग्रेटर G पूछा है तो G यहाँ पे है, ठीक है, G से बड़ा R दिख रहा है, क्या R इस साइड है, तो R ये है और उसके बराबर में दिख रहा है P, और P यहाँ पे और J यहाँ पे है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि इसके साइन हमारे मैच कर रहे हैं। यहाँ पे देखो G से R पे गए, ठीक है, ग्रेटर इक्वल आ गया, R से P पे गए, इक्वल आ गया, और यहाँ पे P से J में चले गए तो वहाँ पे भी इक्वल आ गया। कुल मिला के हमारा उसमें ये वाला साइन सही हो रहा है, ठीक है, ये वाला सही हो गया। कौन सा आया, ओनली सेकेंड फॉलो, समझ में आया ये वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट, इसमें अब मुझे नहीं लगता आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आप जितना सीखना था सीख चुके, जितना आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करना था कर चुके। अब सिर्फ टाइम है, बस मॉक लगाओ, एनालाइज करो, मॉक लगाओ, एनालाइज करो, बस सिर्फ इसका टाइम रह गया है, अब वही करो। अब जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं ना कि एग्ज़ाम की डेट शुरू आ गई है, नज़दीक आ गई है, अब शुरू कर रहे हो, मत करो, थम जाओ, ठीक है, मत करो, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप सिलेबस कंप्लीट करते रहो। अब आप उसको देखो, IBPS क्लर्क का हमारा नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है, उसकी क्लासेस भी आपको जल्द देखने को मिलेंगी, जल्द हम शुरू कर रहे होंगे उस पर भी, तो आप उसको कॉन्सेप्ट वाइज सिलेबस उसका कंप्लीट करो। सिलेबस देखो, मैं सिलेबस वाला भी एक वीडियो जल्दी अपलोड करने वाली हूँ कि हम कैसे कैसे तैयारी करें, अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। रोड मैप पूरा आपको दिया जाएगा, मैं उसकी स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आऊँगी, तो आप सब लोग उस पर देखोगे कि कैसे कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है। अगर इसकी शुरुआत कर रहे हो मत करो, IPS क्लर्क पे ध्यान दो। आगे हमारा SBI क्लर्क, IPS क्लर्क, RRB, PO क्लर्क दोनों बचे हुए हैं, है ना, तो उस पर ध्यान दो और सिलेबस कंप्लीट करो, ठीक है, नहीं तो इससे भी हाथ धो बैठोगे और आगे आने वाले एग्जाम से भी, है ना। चलो अब आगे शुरू करते हैं। इसमें क्या दिया गया है, सिलॉक्स का क्वेश्चन कर लेंगे। केवल कुछ क्लब कोर्ट हैं, केवल कुछ क्लब कोर्ट है, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही मैशी हो गया, चलो कर लेते हैं। केवल कुछ क्लब कोर्ट हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, कुछ कोर्ट अलाउ हैं, कुछ कोर्ट अलाउ हैं, ठीक है, ठीक है, कोई अलाउ रेवेन्यू नहीं है, कोई अलाउ रेवेन्यू नहीं है, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब क्या आएगा,
अब आएगा निष्कर्ष। कुछ क्लब के अलाउ होने की संभावना है, कुछ क्लब के अलाउ होने की संभावना है, बेशक है। अननोन में क्या होता है, अननोन में हमारी पॉसिबिलिटी सही हो रही होती है, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। क्या दिया गया है, कुछ क्लब के अलाउ होने की संभावना है, बिल्कुल है, हो सकते हैं। कुछ कोर्ट रेवेन्यू नहीं है, कुछ कोर्ट रेवेन्यू नहीं है, जो ये वाला पार्ट है वो रेवेन्यू में कभी नहीं जाएगा, ठीक है, तो कुछ कोर्ट रेवेन्यू नहीं है, बिल्कुल सही, ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, बोथ आर राइट, ठीक है, बोथ कंक्लूजन फॉलो, ठीक है, आ गया सही। चलो अब नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट अब इस पे देख लेंगे क्या आएगा, इस पे क्या आएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। केवल कुछ एडिशन इन्वेस्टर्स हैं, केवल कुछ एडिशन इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, केवल कुछ, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, सभी इन्वेस्टर्स वर्डिक्ट हैं, सभी इन्वेस्टर्स वर्डिक्ट हैं, ठीक है, कोई वर्डिक्ट अफेक्ट नहीं है, चलो ठीक है। अब निष्कर्ष पे आते हैं, कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन क्या दिए गए हैं, कोई एडिशन अफेक्ट नहीं है, कोई एडिशन अफेक्ट नहीं है, ये तो गलत है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये वाला पार्ट भले ही नहीं है, लेकिन जो ये पार्ट बचा हुआ है, ये जो पार्ट बचा हुआ है, इसके बारे में हम कुछ ना कुछ तो कह सकते हैं, इसके बारे में हम कुछ डायरेक्ट नहीं कह सकते कि ये वाला पार्ट यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। इसमें क्या बोला गया, कोई एडिशन अफेक्ट नहीं है, तो ये तो सरासर गलत है, इसमें तो हम नहीं उसका साथ देंगे, ठीक है। चलो, सभी इन्वेस्टर्स के अफेक्ट होने की संभावना है, सभी इन्वेस्टर्स के अफेक्ट होने की संभावना है, बिल्कुल नहीं है, कतई गलत है, कतई गलत है, ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया गया है, अच्छा, ब्लड रिलेशन, चलो इसको भी सॉल्व कर लेंगे, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। चलो, अब इसमें 8 सदस्य दिए गए हैं, जिनमें कोई एकल माता पिता नहीं है, मतलब कोई सिंगल पेरेंट नहीं है, ठीक है, कोई सिंगल पेरेंट नहीं है। चलो अब इसमें देख लेंगे, जी डी की पुत्रवधू है, क्या है, जी डी की पुत्रवधू है, ठीक है, और फीमेल को हम माइनस से और मेल को हम प्लस से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्या दिया गया है, बी की कोई पुत्री नहीं है, बी की कोई पुत्री नहीं है, ठीक है, एच ए की आंट है, एच ए की आंट है, इसको भी हम साइड में लिख लेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। जी सी की सिस्टर इन लॉ है, जी सी की सिस्टर इन लॉ है, ठीक है, तो ये इसका भाई होगा कहीं ना कहीं, है ना। अब इस पे क्या है, सी परिवार का विवाहित सदस्य है, सी परिवार का विवाहित सदस्य है। जैसे कि इसमें दिया गया एच ए की आंट है, तो क्या हम यहाँ पे मान सकते हैं कि ये इसका भाई है और एच ए की आंट है, मतलब यहाँ पे ये इसकी बीवी हो गई और ए यहाँ पे आ गया, क्या हम कह सकते हैं? क्योंकि इसमें हमें क्लियर कोई चीज़ पता नहीं होती, तो हमें अंदाजे लगाने पड़ते हैं, हमें संभावनाएं लगानी पड़ती हैं, पॉसिबिलिटीज़ लेनी पड़ती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या दिया गया है कि सी और ए विपरीत लिंग है, अच्छा, तो जैसे ये प्लस है तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, विपरीत हो गए, ठीक है। अब इसमें ई एफ का भाई है, ई एफ का भाई है, अगर हम ई एफ का भाई है और उसकी कोई संतान नहीं है, तो क्या हम इसको f मान सकते हैं और इसके भाई को e हम यहाँ पे लिख लें, ठीक है, e हम यहाँ पे लिख लें, क्योंकि इनकी कोई बेटी तो है नहीं, तो ये सारे बेटे ही होंगे, f, c और e, ठीक है, ये सारे बेटे ही होंगे। तो कितने सदस्य हो गए, 4, 3, 7 हो गए। अभी एक और कोई बचा है, कौन बचा है, बी ए का दादा है, अच्छा, बी ए का दादा है, तो क्या ये प्लस है, ये माइनस है, और डी दादी हैं और बी ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, तो ये पति पत्नी होते हैं इक्वल, ठीक है, और उन्हें कर देते हैं बॉक्स में बंद ही, इतना तो पता होगा आपको, है ना। तो चलो अब क्या पूछा गया है, ई ए से किस प्रकार संबंधित है, ए ई से किस प्रकार संबंधित हैं, क्या हुए, अंकल, कौन हुए, अंकल। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
चलो नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। एक आप लोगों को मिलेगा होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर रहे होगे, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। इस पे क्या दिया गया है, कुछ मंथ दिए गए हैं एंड डेट दी गई हैं, फिर उसके बेसिस पे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो अप्रैल, 3 मंथ दिए गए हैं अप्रैल, 2 डेट्स दी गई हैं 9 और 26, ठीक है। अब नेक्स्ट में दिया गया है जुलाई, क्या दिया गया है, जुलाई 9 और 26, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या दिया गया है, सितंबर 9 और 26, ठीक है। ये आ गया, ये टेबल बन के हमारी रेडी हो गई, ठीक है। इस पे भी हमें कंडीशन लेनी पड़ सकती है, ठीक है। चलो अब इसमें कुछ कलर्स दिए गए हैं, वेरिएबल बेस्ड है ठीक है। चलो आगे देख लेंगे। एफ और लाल रंग पसंद करने वाले के बीच 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति दिए गए हैं। डी एफ से ठीक पहले है और एक विषम तिथि पर एक सम संख्या वाले दिनों में पैदा हुआ है। डी एक विषम तिथि पर है, मतलब 9 पे होगा, और एक सम संख्या वाले महीने में है, ठीक है। तो सम संख्या वाला महीना या तो अप्रैल है या तो सितंबर है, ठीक है। तो अब हम देख लेंगे कि डी एफ से ठीक पहले है, यहाँ पे हम डी ले लेंगे, एफ यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या दिया गया, एफ और लाल रंग पसंद करने वाले के बीच 2 लोग हैं, तो 1 2 यहाँ पे हो गया और लाल को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, हम इसे सिर्फ सम वाले में लिख सकते हैं। अप्रैल में 30 दिन होते हैं और सितंबर में भी 30 दिन होते हैं, जुलाई में 31 होते हैं। तो उसने बोला था सम वाली तिथि पे लेना है, मतलब सम जिसमें मंथ में सम दिन है वही वाला लेना है। तो क्या हम यहाँ पे डी एफ लिख सकते हैं, क्या हम डी एफ यहाँ पे ले सकते हैं? और इनके बीच एफ और लाल रंग के बीच 2 का डिस्टेंस था, तो 1 और 2, तो क्या हम लाल यहाँ पे ले लें? ठीक, ये हमारी कंडीशन हो गई, 2 कंडीशन। अब उसके आगे क्या दिया गया है, गुलाबी रंग पसंद करने वाला व्यक्ति सी से 2 व्यक्ति पहले है। चलो ठीक है, इसको हम थोड़ा अभी साइड में लिख लेते हैं, इनके बीच 1 आएगा और ऐसे आएगा, ठीक है, क्योंकि पहले है। ई सी के ठीक पहले एक सम तिथि में पैदा हुआ है, ई जो है वो सम तिथि में पैदा हुआ है, ठीक है, सी से ठीक पहले। अब हम इसमें देख लेंगे कि सी से ठीक पहले ई, जो ई सी के ठीक पहले समतिथि में है, तो हमें लेना पड़ेगा कि जो ई है वो 26 वाली डेट में आए। तो ये हमने यहाँ पे लिखा और सी को हमने लिख दिया यहाँ पे, और गुलाबी रंग यहाँ पे आ गया, ठीक है, गुलाबी यहाँ पे आ गया पिंक। अब उसी हिसाब से अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे बच रहा है हमारा ये वाला, कि हमारा सी आए और ई यहाँ पे आ जाए, क्योंकि उसको समतिथि मिलनी है, और गुलाबी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब नेक्स्ट पे क्या दिया गया है, नेक्स्ट पे बोला है कि गुलाबी और नीला पसंद करने वाले के बीच 2 व्यक्ति पैदा हुए हैं, गुलाबी और नीले के बीच, तो 1 और 2 यहाँ पे आ गया और नीला आ जाएगा यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 ऊपर तो बचा नहीं, 1 2 यहाँ पे बचा, तो नीला आ जाएगा यहाँ पे, ठीक, ये आ गया यहाँ। अब नेक्स्ट पे क्या दिया गया है कि ए हरे रंग पसंद करने वाले के, ए जो है हरे रंग पसंद करने वाले के पहले, अच्छा, और पीला रंग पसंद करने वाले के 2 व्यक्ति बाद है, पीला पसंद करने वाले के 2 व्यक्ति बाद है, मतलब उनके बीच होगा 1 का गैप। हमें चाहिए 4 लगातार, ठीक है, पीला फिर 1 स्थान खाली ए और हरा। अब हम यहाँ देख लेंगे कि यहाँ पे है पीला, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे हरा आ सकता है, ठीक है। चलो हम यहाँ पे लिख के देख लेंगे, यहाँ पे आया पीला, क्या आया, पीला, यहाँ पे ब्लैंक है, फिर ए है और फिर हरा है, ठीक है, हमने ये यहाँ पे लिख लिया, ठीक। यहाँ पे 1 कलर बचा है, 1 सदस्य बचा और उसमें से है एक बी, बी यहाँ पे आ गया। कलर कौन सा बचा है, कलर बचा है सफ़ेद, ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे ले लिया। अब इसमें देख लेते हैं इसमें फिट बैठता है या नहीं। पीला हम यहाँ लेके 1 खाली और ए, और फिर आ जाएगा यहाँ हरे के लिए 2 स्थान खाली हैं, हरे के लिए 2 स्थान खाली हैं। अब उसके पहले एक और कोई सेंटेंस हमने छोड़ा था बीच में, गुलाबी रंग और सी के बीच 2 लोग हैं,
तो ये तो हो गया था। ई सी के ठीक पहले ये गुलाबी और नीला पसंद करने वाले के बीच 2 लोग हैं। पूरा प्रॉपर हो चुका है, ठीक है, पूरा सॉल्व हमने कर लिया है। इसका मतलब है कि ये वाला हमारा सही हो गया और सही बैठ भी रहा है ना, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन आ रही है हरे वाले की। किसकी कन्फ्यूजन आ रही है? हरे वाले की। हरे के लिए हमें एक कंफर्म जगह नहीं मिल रही कि हम कहाँ लिखेंगे और सफ़ेद कहाँ लिखेंगे, या तो फिर ऑब्लिक में। लेकिन जब हमारा ये सटीक आंसर आ चुका है तो हम फिर इसी को ही सही करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया? 9 जुलाई को किसका जन्म है? 9 जुलाई को हो रहा है ए का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आया समझ कैसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन। चलो 6 व्यक्ति हैं, ठीक है, अलग अलग कारें खरीदते हैं। सेडान खरीदने वाले ने एफ से 3 व्यक्ति पहले कार खरीदी, ठीक है। 6 व्यक्ति हैं, सेडान खरीदने वाले ने एफ से 3 व्यक्ति पहले खरीदी है। अच्छा, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे, टेबल नहीं बनाएंगे अभी, ठीक है। एफ से 3 व्यक्ति पहले, तो बीच में कितने आ रहे होंगे? 2, तो एफ हमारा यहाँ पे आ गया। 1 2 3 4 बॉक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, बचे हैं 2, ठीक है। अब इसमें क्या दिया गया है? एफ से पहले उतने ही व्यक्ति हैं जितने हैचबैक खरीदने वाले के बाद। अच्छा, एफ से कितने पहले हैं? 1 2 3 पहले हैं, तो हैचबैक जो दिया गया है उसके बाद भी 3 होंगे। तो यहाँ पे तो बचे हैं 2, तो यहाँ पे आ जाएगा हैचबैक, TCHBACK, ठीक है। लेकिन जब हम एग्ज़ाम में करेंगे तो हम बिल्कुल शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम का शॉर्टेज है। चलो अब देख लेते हैं, हैचबैक और SUV खरीदने वाले के बीच 2 व्यक्ति हैं। अच्छा, तो यहाँ तो ऊपर आ नहीं पाएगा, यहाँ पे स्पेस खाली है, ठीक है, तो SUV आ जाएगी हमारी यहाँ पे। होप आपको ये शो हो रहा होगा, है ना, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, ये हमारे हो गए। ये इसको हम साइड कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक, क्लियर हुआ अब ये। चलो अब आगे क्या दिया गया है? ई ने SUV खरीदने वाले से पहले लेकिन ए के ठीक बाद। चलो, ई ने SUV खरीदने वाले के पहले लेकिन ए के ठीक बाद कार खरीदी है, ठीक है। इनमें ए के ठीक बाद है, ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, ये नीचे कहीं भी आ सकता है, ये तो ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो अब ए ई के लिए ये 2 खाली हैं, ये 2 खाली हैं। अब हमें नहीं पता है अभी कि कहाँ पे आएंगे ये दोनों। चलो आगे देख लेते हैं कि कूप ए के 2 व्यक्ति बाद लेकिन कन्वर्टेबल से ठीक पहले है, ठीक है। कूप ए के 2 व्यक्ति बाद है, तो इसके बीच एक जगह खाली है और कन्वर्टेबल के ठीक पहले है। कौन? कूप, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। अब हमें आपको दिख रहा होगा कि ए अगर हम यहाँ लिखते हैं और यहाँ पे नहीं आ पाएगा, हम लेंगे ए यहाँ पे, ठीक है। ये हमने खाली छोड़ा, कूप हमारा यहाँ आ जाएगा। फिर ये क्या है? कन्वर्टेबल, ठीक है, कन्वर्टेबल, ठीक है। ये आ गया हमारा यहाँ पे 2 स्पेस, क्योंकि यहाँ पे इकट्ठे हमारे 2 स्पेस खाली नहीं थे। और ई के जस्ट नीचे था क्या? ई था, ई, ठीक है। इतना हो गया हमारा सॉल्व। बचा कौन सी? एक हमारी बची है। कौन सी कार बची है हमारी? इस पे नहीं दिया गया है, ठीक है। जॉन सी भी होगी तो हम यहाँ पे फिट कर लेंगे उसको, ठीक है। कन्वर्टेबल बी से पहले लेकिन डी के बाद है, बी से पहले लेकिन डी के बाद है, तो बी यहाँ पे आ गया, डी यहाँ पे आ गया, जो बचा है सी तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और एक जो भी कार बची हुई होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। चलो, SUV से ठीक पहले कौन सी कार खरीदी गई? SUV से पहले खरीदी गई कन्वर्टेबल। इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, नन ऑफ दीज, ठीक है। नन ऑफ दीज हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक, समझ में आया? कंफर्म हुआ? कुछ हम छोड़ तो नहीं रहे हैं? एक बार फिर से चेक कर लेंगे। खरीदने वाले के 2 बीच सब सही है, ठीक है। यहाँ पे जो बचा होगा वो यहाँ पे कर लेंगे। और हमारा ऑप्शन नंबर से ये बचा है, इसमें आ गया ऑप्शन में, यहाँ क्वेश्चन में तो नहीं दिया गया, इसमें आ गया लेमोशाइन। प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है,
ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। और पूछा गया एसयूवी के ठीक पहले कौन सी कार खरीदी गई, तो वो आ जाएगी कन्वर्टेबल, ठीक है। आ गया कंफर्म। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इस पे दिए गए हैं ईयर, ठीक है, अलग अलग 7 वर्षों में जन्म होता है, ठीक है। 1947, 1959, 1964, 1973, 1978, ठीक है, फिर 1988 एंड 2001, ठीक है। क्या दिए गए हैं इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब इसमें 2025 के अकॉर्डिंग हमें इसमें ईयर्स देखने हैं, काउंट करने हैं, ठीक है। तो ये 2001 है तो यहाँ पे हो जाएगा 24, ठीक है। 24 प्लस 25 एंड 12 कितना हुआ? 37, ठीक है। फिर इसमें 10 ऐड कर दीजिएगा, हो जाएंगे 47, ठीक है। फिर इसमें ऐड करेंगे कितना? 5, कितना हो जाएगा? 52, ठीक है। क्या हो जाएगा? 52। अब इसमें कितना ऐड करेंगे? 6, 3, 7 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 59, ठीक है। फिर इसमें कितना ऐड करेंगे? इसमें ऐड करेंगे 5। कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत काउंट कर रहे हैं अपन। चलो फिर से काउंट कर लेंगे। चलो इसमें क्या आ रहा है? 24, ठीक है। अब इसमें 25 में हम 12 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 37, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 47 में हम ऐड करेंगे 5 तो हो जाएगा 52, ठीक है। अब कितना ऐड करेंगे? 6, 3, 7 तो हो जाएगा 59। और यहाँ पे फिर ऐड करेंगे कितना? यहाँ पे ऐड करेंगे 5 तो हो जाएगा 64। और यहाँ पे ऐड करेंगे हम 53 एंड 25 तो हो जाएगा 78, ठीक है। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 41 एंड 25 तो कितना हो जाएगा? 66 हो रहा होगा। कितना हो रहा होगा? 66, ठीक है। और यहाँ पे कितना होगा? 36 में 25 करेंगे तो आ जाएगा 61, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे करेंगे हम 27 to 25 तो कितना होगा? 52। ये हमारा सही है, ठीक है। इतना हमारा सही था, ठीक। ये आ गई हमारी। अब हम इसके बाद क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, इसमें ही हमारा इतना टाइम लग गया। चलो आगे, C और F की आयु का योग D की आयु के बराबर है, ठीक है। C F की आयु का योग D की आयु के योग के बराबर है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें से कि जैसे अगर हम 52 एंड इसको ऐड करते हैं तो नहीं आएगा। अगर हम इसको इसको 37 और 24 को ऐड कर दें तो कितना आएगा? 61 आ रहा होगा। तो उसमें दी गई है C और F की एज, तो CF या FC हम ऑब्लिक में ले लेंगे, ठीक है। हमने ऑब्लिक में ले ली। अब उसके बाद किसके बराबर है? D के बराबर। किसके बराबर है? D के बराबर। G की आयु 6 से विभाज्य है, G की आयु 6 से विभाज्य है, तो एक तो ये डिवाइड हो रहा है 6 से, और यहाँ पे हम फिर से ले लेंगे CF FC, ठीक है। और एक 6 कम 6, 6 तिक 18, एक ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई। अब क्या आएगा आगे? A और G की कुल आयु एक अभाज्य संख्या है। A और G की कुल आयु एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब A और G की कुल आयु ऐड करेंगे, ठीक है। G तो यहाँ पे है, अब A देखेंगे कि A कहाँ पे आएगा। अगर हम A को इसके साथ करते हैं तो ये तो भाज्य हो जाएगी। अगर हम 66 एंड 47 ऐड करें तो यहाँ पे आएगा 3 और ये हो जाएगा 12 एंड 13, ठीक है। ये किसी से कटेगा नहीं, ये किसी से नहीं कटेगा, है ना। तो ये हो गई क्या? अभाज्य संख्या हो गई, अभाज्य संख्या। अगर 6, 4, 10, 11, मैं गलतियाँ पे गलतियाँ करे जा रही हूँ आज, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3
और 113, ठीक है। ठीक है, ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या, a, ठीक है। अब इसमें अगर इसमें ऐड करते हैं तो ये तो 8 7 15, ये तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, इसको किसी के साथ हम नहीं कर सकते, ठीक है। ये वाला डिवाइड हो रहा होगा तो ये हमारा हो गया कैंसिल, ठीक है। अब आगे क्या दिया गया है, आगे दिया है b और a की आयु का योग 5 से विभाज्य है, b और a, ठीक है, 5 से विभाज्य है। तो ये 47, अगर इसके साथ तो 9 आ जाएगा, 5 से कभी डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ देख लेंगे 78 और 47, आपने देखा होगा 8 7 होता है 15, ठीक है, लास्ट में आएगा 5, तो वो तो 5 से डिवाइड हो ही रहा होगा, ठीक है। तो कितना, 47 और 78, तो क्या हुआ, 8 7 15 की 5 हासिल 1, 7 4 11 एंड 12, ये हो रहा है 5 से, ठीक है। इसमें क्या था, b और a की आयु, तो यहाँ पे a लिख चुके हैं, यहाँ पे आ जाएगा b, और बचा हुआ सदस्य आ जाएगा, कौन बचा है, a b c d e, बचा है e, ठीक है। ये आ गया हमारा सही आंसर, ठीक है। समझ आया, समझ आया। ए एफ से ठीक बड़ा है, अच्छा ए एफ से ठीक बड़ा है तो एफ यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा और सी नीचे आ जाएगा, ठीक है। एफ यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा और सी आ जाएगा यहाँ पे, ये हमारा हो गया राइट आंसर, ठीक है। समझ आया सभी को, क्लियर हुआ। चलो अब एक और क्वेश्चन बचा है, इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, है ना, इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। ये रो बेस्ड है, इसमें 14 सदस्य दिए हुए हैं, ठीक। तो ये हमने बना ली 2 रो, ठीक है। ये नॉर्थ की तरफ देख रहे होंगे, उत्तर की तरफ, ये साउथ की तरफ देख रहे होंगे, पश्चिम की तरफ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, आमने सामने बनाएंगे। इस चीज़ का बेहद ख्याल रखेंगे कि रो में बैठे सदस्य बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए, क्योंकि आप सॉल्व करते हो, कर देते हो, लेकिन जब आप आंसर करने लगते हो और यहाँ वहाँ शब्द हो जाते हैं तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हो और वो टाइम टेकन हो सकता है। और आपको एग्ज़ाम देते वक्त एक भी गलती की गुंजाइश नहीं छोड़नी है, ठीक है। क्योंकि भाई IPS PO, SBI PO ये साल के सबसे बड़े एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। हाई पेइंग सैलरी होती है, हाई सैलरी होती है, सैलरी हमारी मोटिवेशन होती है ना, तो इसमें तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए बच्चे, ठीक है। तो चलो अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है जो उत्तर की तरफ देख रहे हैं वो हैं A B C D E F एंड G, ठीक है। ये हो गए, बकाया हमारे P Q R S T U V वहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। अब Q उस व्यक्ति से 2 स्थान दूर है जो E की ओर मुख करता है, अच्छा। फिर ED का एकमात्र पड़ोसी है, ED का एकमात्र पड़ोसी है, ठीक है। तो D का एकमात्र पड़ोसी E है, तो ये हो गया, ठीक है। अब हम एक हमने यहाँ पे लिख लिया, बीच वाला रो ले रहे होंगे, ठीक है, कि स्पेस ज़्यादा ना हो। आप लोग अलग अलग बना लेना क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो, मैं समझाने के लिए कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे एक रो ऊपर साइड ले लेती हूँ, एक नीचे। जो हम नीचे यहाँ पे लिखेंगे वो उसका सॉल्यूशन ऊपर होगा उसकी रो, और जो नीचे यहाँ पे लिखेंगे उसकी यहाँ पे होगी, ठीक है। ये चीज़ समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे एक साइड हम यहाँ ले लेंगे राइट साइड, ठीक, ले लिया। अब उसके बाद क्या दिया गया है, ये जो हमारी फर्स्ट वाली लाइन दी थी कि क्या था, Q उस व्यक्ति से 2 स्थान दूर है जो E की ओर मुख करता है। जो E की ओर मुख कर रहा है वो Q से 2 स्थान दूर है, तो Q हमारा यहाँ आ जाएगा 1 2, ठीक है। एक यहाँ पे है तो E वाला हमारा यहाँ पे है, तो Q से 2 स्थान दूर हो जाएगा, ठीक। ये आ गए यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं, U उस व्यक्ति की ओर मुख करता है जो C के दाएं से तीसरे स्थान पर है, उसको अभी छोड़ देंगे। Q के दाएं ओर बैठे व्यक्ति की संख्या G के बाएं ओर बैठे संख्या के बराबर है, Q के दाएं ओर। अब इसमें देखा है जब बैठे हुए सदस्य साउथ की तरफ देखते हैं, दक्षिण की तरफ देखते हैं, तो हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जो उत्तर की ओर देखते हैं उसका दायां ये होता है, राइट ये होता है, और लेफ्ट ये साइड होता है, और उसमें वही चेंज हो जाता है। ये हमारा लेफ्ट साइड हो जाता है और ये राइट साइड हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या दिया गया है, दिया गया Q के दाएं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं, इसका मतलब
इस साइड, दाएं ओर 3 व्यक्ति बैठे हैं, उतने जी के बाएं ओर भी बैठे हैं, तो जी के बाएं ओर तो यहाँ हो जाएगा, तो कितना 1 2 3 1 2 3, तो जी के बाएं ओर भी उतने, अच्छा 3 बैठने थे, मैंने 2 बैठा दिए, ठीक है 3 बैठने हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक 1 2 3, ठीक। अब आगे क्या दिया गया है, बी जी के बाएं से दूसरा है, बी जी के बाएं से दूसरा है, तो यहाँ पे तो स्पेस खाली है ही नहीं, यहाँ पे तो हम दूसरे स्थान पे बैठा ही नहीं सकते, तो ये वाला हमारा हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। अब हम इसको साथ में लेके चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बी जी के बाएं से दूसरा है, आर और वी, चलो इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है आई थिंक हिंदी में, इंग्लिश वाला देख लेते हैं, कहाँ गया, बी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, ये हो गया, 1 पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड वी, लेकिन नाइदर एट एंड, लेकिन वो आखिर में नहीं बैठेंगे, कोने में नहीं बैठ रहे होंगे, ठीक है। आर और वी के बीच कितना, 1 सदस्य दिया गया है, आर और वी के बीच 1 सदस्य दिया गया है, तो यहाँ पे भी हम रख सकते हैं, लेकिन हमारे आर और वी दोनों ही कोने पे नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिर्फ उनके लिए एक ही पोजीशन बचती है, वी एंड आर, यहाँ पे ऑब्लिक में ले लेंगे क्योंकि अभी क्लियर नहीं है कि वी कहाँ बैठा है, आर कहाँ बैठा है, ठीक है। अब नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्या दिया गया है, एस सिट राइट टू राइट ऑफ टी, ठीक है, एस सिट राइट ऑफ टी, एस टी के राइट में बैठेगा लेकिन नॉट द एंड, ठीक है, एंड में तो नहीं बैठ रहा होगा, यहाँ पे तो सिर्फ बची 2 चीज़ें, तो राइट में एस बैठा है टी के, तो डायरेक्शन चेंज है, तो राइट में बैठ जाएगा एस, ठीक है, ठीक है। ए फेसेस द वन सेकेंड टू द राइट ऑफ आर, ठीक है, ए जिसको फेस कर रहा है वो आर के सेकेंड राइट है, ठीक है, आर के सेकेंड राइट है जिसको ए फेस कर रहा है। अच्छा, सेकेंड राइट अगर है तो 1 2 यहाँ पे भी आ सकता है, 1 2 1 2 यहाँ पे भी आ सकता है। तो अगर हम इसमें संभावना लें, जैसे कि ये वाला हम हटा देते हैं, ये हमारा गलत हो गया था, ठीक है, ये हमारा गलत हो गया था। अगर हम यहाँ पे एस लिख लेते हैं, यहाँ पे आर ले लें, क्यू ले लें, यहाँ पे वी और यहाँ पे टी ले लें, ठीक है, तो ए हमारा, सॉरी ऊपर साइड है, ठीक है, यहाँ पे एस आर क्यू एंड वी एंड टी, ठीक है। अगर हम ए को यहाँ पे एक बार को रख लेते हैं, ठीक है, ए को हमें यहाँ रखना है, ठीक है, ए हम यहाँ रख लें, बी ऑलरेडी है, जी है, ई है एंड डी है, ठीक है, हमने ये रख लिया। अब उसके बाद क्या दिया गया है, ऊपर हमने एक लाइन छोड़ी थी, यू उस व्यक्ति की ओर मुख करता है जो सी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, सी के दाएं से तीसरा, तो सी के दाएं से तीसरा कौन सा हुआ, अगर यहाँ से करें 1 2 तीसरा तो आएगा नहीं, तो सी यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ पे तो ये फेस नहीं करेगा, यहाँ पे तो ये फेस नहीं करेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास बचा ये वाला, हमारा गलत हो गया, ठीक, ये वाला हमारा हो गया गलत। अब हमारे पास बचता है कि हम इसको हटा के यहाँ पे करें वी और यहाँ पे करें आर, और यहाँ पे था कि ए उस व्यक्ति की ओर मुख करता है जो आर के दाएं से दूसरा है, आर के दाएं से दूसरा कौन हुआ, ये हुआ, और यहाँ पे फेस करेगा ए, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया था कि यू उस व्यक्ति की ओर मुख करता है जो सी के दाएं से तीसरा है, सी के दाएं से तीसरा, तो सी के दाएं से तीसरा 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे आया। अब यू कहाँ फेस करेगा, यू कहाँ फेस करेगा, सी के दाएं से तीसरा 1 2 3, यहाँ पे तो नहीं आ रहा, उस क्यों उस व्यक्ति के 2 स्थान दूर है। अब हमारे लिए सी के लिए जगह कहाँ बची है, आर के दाएं से दूसरे स्थान पर है, ए उस व्यक्ति की ओर मुख करता है जो, ए यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे करते 1 2 ए यहाँ पे आ जाता, 1 2 3 यहाँ आ रहा होता, तो यहाँ पे भी स्पेस खाली नहीं था, ठीक है, स्पेस खाली नहीं था। टी के लिए कुछ बोला गया था कि जो हमने टी यहाँ पे लिख लिया है, टी के लिए तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, टी हमने यहाँ पे क्यों लिखा है, एस सिट राइट ऑफ टी नॉट एट एंड, एस को हम एंड में नहीं बैठा सकते, टी को तो बैठा सकते हैं,
टी को तो बैठा सकते हैं। अगर हमने टी को एंड पे बैठाया और ये चीज़ आ रही है, तो जब हमने सी यहाँ पे, ए यहाँ से हट जाएगा, वी यहाँ से, आर यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम ले रहे होंगे आर एंड वी और यहाँ पे ले रहे होंगे ए और यहाँ पे आ जाएगा सी, तो 1 2 3 और यहाँ पे आ जाएगा ओ, ठीक है, यू, ठीक है, वो आ गया। यहाँ पे बचा क्या, एफ, क्या बचा, एफ, ठीक है, एफ यहाँ पे बचा और यहाँ पे कौन बचा, पी, क्या बचा, पी, ये हो गया पी, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, समझ में आया। अब क्या पूछा कि वी के दाएं से दूसरे स्थान पर, वी के दाएं से दूसरे स्थान पर 1 2 आर दिया गया है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आंसर। ठीक है, इसमें हमें ये कन्फ्यूजन हो गई कि हमने यहाँ पे देख लिया कि एस सिट्स राइट ऑफ टी नॉट एट एंड, ठीक है, हमने दोनों को ही एंड में नहीं रखा, लेकिन बल्कि इसमें पूछा गया था कि एस सिट राइट ऑफ टी बट नॉट एंड, एंड पे नहीं बैठ सकता एस, लेकिन टी बैठ सकता है। ठीक है, वो हमारी कन्फ्यूजन हो गई और इसी वजह से गलती हो गई। ठीक है, लेकिन यही सारी चीज़ें कन्फ्यूजन और जो हमारे क्वेश्चन में गलतियाँ होती हैं वो इसी वजह से हो जाती है, क्योंकि हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ठीक है, जब मैं यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग कर रही हूँ पढ़ने में तो फिर खैर कोई बात नहीं, लेकिन जिसमें आप श्योर हो उसी में ही आंसर करना, क्योंकि एक्यूरेसी भी इम्पॉर्टेंट करती है। जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो उसमें एक्यूरेसी आपको बहुत वर्क कर रही होती है। ठीक है, तो उस बात का ध्यान देंगे और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दे के आएंगे। प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट करो, एनालाइज करो उसको प्रॉपर बैठ के, बस सिर्फ 2 काम होने चाहिए आपके पास, है ना। अभी बढ़िया से लग जाओ, है ना। और ये क्वेश्चन आप करोगे होमवर्क में, ठीक है, और सब लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। ये रहा हिंदी भी और इंग्लिश भी। ठीक है, ये आप देख लो, मैं साइड हो जा रही हूँ, आप लोग देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, या फिर क्लास के बाद जाके इसको सॉल्व कर लेना और इसको आप सब लोग होमवर्क में करोगे और सब लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, बढ़िया से लगे रहो, अच्छे से तैयारी करो, बढ़िया से क्रैक होगा आपका एग्ज़ाम, है ना। और मेंस सब देने जा रहे हैं। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।